बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं या ध्यान साधना में बैठते हैं, कोई भजन सुनते हैं, धार्मिक किताब पढ़ते हैं या किसी संत महात्मा का कीर्तन सुनते हैं या प्रवचन सुनते हैं किसी संत का या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो बिना किसी वजह रोने का मन करता है। अचानक आंखें भर जाती हैं और मन उदास हो जाता है। और कुछ लोगों को ध्यान साधना में भी रोना आता है, वो भी बहुत तेज। इस अवस्था में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने को किसी बीमारी का शिकार समझ के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उनको इन सभी अवस्थाओं को डिप्रेशन या एंजाइटी के लक्षण बताया जाता है, जबकि यह ध्यान साधना की या पूजा पाठ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। आपको इस अवस्था की गहराई को समझना होगा। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए कि सांसारिक मन की अवस्थाओं को समझे बिना आध्यात्मिक मन की अवस्था को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि सारा खेल मन का ही है। मन की भावनाओं के कारण उनके माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देता है और वो त्याग करता है जो बच्चों को खुशी देता है। और माता पिता खुद दुख सहन करते हैं और सारी ज़िंदगी यही कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। ऐसे ही बहुत से कार्य आप अपने जीवन में करते हैं और आपके द्वारा सब कुछ करने पर भी कोई आपसे प्रेम ना करे, आपके भावनाओं और आपके त्याग की कदर ना करे, तो आप अत्यंत दुख महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों के सामने अपने दुख का बयान नहीं करते और आप ऐसे लोगों के सामने जिन्होंने आपको दुख दिया या आपने जो प्रेम दिया उसका प्रत्युत्तर नहीं मिला, ऐसे लोगों के सामने आप आँख से एक बूंद आंसू नहीं गिरने देते। जैसे एक पिता अपने जीवन में 1000 परेशानियां होने के बावजूद अपने बच्चों या परिवार के सामने कभी नहीं रोता। जैसे एक बहू अपने ससुराल में अपने मन की पीड़ा को कभी जाहिर नहीं करती। जैसे बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं चाहते। हमारे अवचेतन मन में दबी हुई घटनाएं होती हैं, ये जो कभी सुख कभी दुख का अनुभव कराती हैं। आपके मन की अंदरूनी अवस्था ऐसी दुखदाई होती है, आप इन सभी भावनाओं को लोक लाज, प्रेम, प्यार में अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। और फिर जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएं या किसी संत महात्मा का प्रवचन सुन रहे हों, उस वक्त में जैसे ही आपकी एकाग्रता, आपकी भावनाएं पूरी तरह से ध्यान पर केंद्रित हो जाती हैं, तो उसी पल आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चाहे आपके चारों ओर हजारों लाखों लोगों की भीड़ ही क्यों। इतनी भीड़ होने के बावजूद आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इसीलिए साधु महात्माओं ने ज्ञानियों की, महापुरुषों की संगति व सेवा करने को कहा है, क्योंकि संतों की संगति से हमारी सांसारिक मोहमाया पर पकड़ ढीली होती है। आपको सच्चाई का ज्ञान होने लगता है, आपके मन में सत्य को जानने व पाने की जिज्ञासा उठने लगती है। ऐसे ही ध्यान में जब आप थोड़ी एकाग्रता महसूस करते हैं तो शुरुआत में तो बिना किसी भाव के पानी आ जाता है। जैसे जैसे आप थोड़ा गहरा उतरते हैं तो फिर मन का भाव भी उदासी में बदलने लगता है और आपका रोने का मन होता है। आपके रोकने पर भी आपकी आँखों से बहने वाले आंसुओं को रोक नहीं पाते, लेकिन उन आंसुओं के बह जाने के बाद आप एक असीम सी शांति महसूस करते हैं। जब आप ध्यान की या भक्ति की इस अवस्था में हो तो खुद को रोने से ना रोकें, बल्कि जितने आंसू बह जाएं उतना आपके मन और ध्यान की अवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि यह अवस्था साधक की चित्त शुद्धि कहलाती है। और संत महात्माओं ने इस अवस्था को मन का निर्मल होना कहा है, क्योंकि जब तक मन और चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप उस मालिक को अपने करीब महसूस करते हैं, जो परमपिता परमेश्वर खुद प्रेम, दया, करुणा का सागर है, तो आपका मन कैसे उसके प्रेम से खाली रह सकता है। जैसे जैसे आपके अंदर उस परमात्मा का प्रेम बढ़ेगा, मन के विकार आंसुओं से मिटने लगेंगे, आपके अंदर जागृत शक्ति का आविर्भाव होने लगेगा, सभी से प्रेम करने की प्रेरणा आपको मिलती है, जीवन को साफ निरपेक्ष देखने की कला आती है। आप जीवन को हर रोज की भागदौड़ से अलग होकर जीवन की लक्ष्य को निर्धारित कर पाते।
इसीलिए जब भी रोना आए तो रो लें, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं। इस बात से परेशान ना हो। इस अवस्था के लिए आपको परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी तुम पर कृपा होने लगी है, क्योंकि माँ भी अपने छोटे बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वह बच्चा रोने नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा के सामने रोने में भी अपने अहंकार को बीच में ना आने दें, क्योंकि आपके रोने में भी प्रेम भरा होगा तो परमात्मा आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अगर उस परमात्मा की कृपा से इतनी सोच समझ आ गई हो कि इस मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य उस परमात्मा की प्राप्ति से नीचे कुछ नहीं है, तो अपने मन को भी कठोरता से समझाएं कि बात बात पर दुख मनाना बंद कर दे, क्योंकि इस सफ़र में आगे ऐसी अवस्था आएगी जो आपका रोम रोम, तन मन प्राण सब उस परमात्मा के लिए तड़पेगा। इसीलिए आपसे लगातार इस बात पर जोर दिया जाता है, ध्यान मार्ग पर लगातार अभ्यास करते रहें, क्योंकि ध्यान से वो शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो परमात्मा प्राप्ति के सफ़र में आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, पास है। हालांकि आज की दुनिया में साधारण मनुष्यों को मूर्ख समझा जाने लगा है, लेकिन आप अपने आप को उस भाग दौड़ से दूर रखें। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए धन्यवाद।